लगातार गिरते भाव से चिंतित किसान एवं लगातार नुकसानी से परेशान व्यापारी के लिए बांग्लादेश का निर्यात खुलते खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इस साल की सबसे पहले निर्यात की खबर हमारे चैनल ने आपको निकाल कर दी थी। कल वह घोजाडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश के लिए 2 ट्रक लहसुन का निर्यात हुआ है। आज उसे बॉर्डर पर 3 ट्रक लहसुन निर्यात के लिए है। बांग्लादेश का निर्यात खुलने से भारतीय लहसुन के लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। इस साल जब निर्यात के बेहतरीन संजोग बना रहे हैं और भारतीय किसानों के लिए एवं व्यापारियों के लिए लहसुन निर्यात खूब जरूरी है एवं पूरे विश्व में इंडियन गार्लिक की ब्रांड बनाने का मौका भी है, तब हमारे चैनल लगातार यह कोशिश कर रही है कि पूरे विश्व में जहां जहां हम लहसुन भेज सकते हैं उसे देश की सारी स्थिति आप तक पहुंचा, ताकि निर्यात के लिए जागृति बने एवं निर्यात को सपोर्ट मिले। नए नए लोगों का लहसुन निर्यात पर ध्यान आकर्षित हो, जिसका फायदा पूरे देश को मिले। हमारे चैनल पर आपको हर एक चीज तथ्यों के साथ मिलेगी, जिससे सच्चा रास्ता दिख सके। इसलिए आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं बांग्लादेश में भारत के लहसुन की निर्यात की संभावना है कितनी और कैसे बन रही है, वह भी पूरे डेटा के साथ। बांग्लादेश निर्यात के लिए कितनी संभावना है, इसको समझने के लिए पहले बांग्लादेश की बुवाई को समझते हैं, फिर बांग्लादेश के इंपोर्ट के डाटा को समझते हैं। बांग्लादेश में राजशाही डिवीजन, ढाका डिवीजन, रंगपुर डिवीजन और खुलना डिवीजन में ज्यादातर लहसुन की बुवाई होती है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजशाही डिवीजन बांग्लादेश का प्रमुख लहसुन उत्पादक एरिया है। उसमें करीब 40,000 हेक्टेयर पर लहसुन की बुवाई होती है, जबकि उसके बाद ढाका डिवीजन में करीब 15,000 हेक्टेयर पहले सुन होता है। उसके बाद रंगपुर डिवीजन में करीब 7,000 हेक्टेयर पर उत्पादन होता है और उसके बाद खुलना डिवीजन में करीब 6,000 हेक्टेयर पर लहसुन की बुवाई होती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में 70 से 80,000 हेक्टेयर जमीन में लहसुन की बुवाई होती है। इसी हिसाब से पूरे विश्व में चौथे नंबर पर बांग्लादेश लहसुन का उत्पादन करता है। चीन, भारत, साउथ कोरिया के बाद बांग्लादेश अपना स्थान बनता है। विश्व के चौथे नंबर पर उत्पादन करता हुआ देश होने के बावजूद बांग्लादेश हर साल बहुत बड़ी मात्रा में लहसुन आयात करता है। उत्तर के अनुसार करीबन 18 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश होने के साथ साथ पर व्यक्ति लहसुन का कंजप्शन करने में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, जो सालाना पर व्यक्ति कंजप्शन 3 किलो के करीब का करता है। खानपान की बांग्लादेश की जो रेट है उसमें नॉनवेज का काफी उपयोग होता है। साथ साथ बांग्लादेश में निम्न वर्ग की पॉपुलेशन बड़ी मात्रा में है, इसके हिसाब से लहसुन का ज्यादा उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के पिछले 4 सालों की बुवाई और प्रोडक्शन की। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट रखा हुआ है, उसको बराबर समझिए। वर्ष 2022 में बांग्लादेश में 89,200 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया था और प्रोडक्शन करीब 7,70,000 मेट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2023 में बांग्लादेश में 74,200 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया था और प्रोडक्शन करीब 6,04,000 मेट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में 76,800 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया था और प्रोडक्शन करीब 6,07,000 मेट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2025 के लिए मतलब इस साल के लिए बांग्लादेश में 70,900 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया है। पिछले साल के मुकाबले करीब 1,100 हेक्टेयर लहसुन की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ा है। मार्केट में लगातार नेगेटिव न्यूज फैलाते व्यापारी यह बातें फैला रहे थे कि बांग्लादेश में लहसुन का डबल बुवाई का एरिया बड़ा है। उनको यह समझ नहीं थी कि बांग्लादेश विश्व की सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से काम खेती वाला क्षेत्रफल है। इसमें अगर डबल लहसुन बुवाई की जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ? आप डाटा को समझिए तो बांग्लादेश में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1.5% ही लहसुन की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ा है। इस हिसाब से इस साल भी बांग्लादेश में लहसुन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं
कि हमारी एक एक कैलकुलेशन को आप अच्छी तरह से समझे और उससे भारत के निर्यात को कितना बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है यह समझने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के पिछले 4 सालों की बुवाई और प्रोडक्शन की। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट रखा हुआ है, उसको बराबर समझिए। वर्ष 2022 में बांग्लादेश में 89,200 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया था और प्रोडक्शन करीब 7,70,000 मेट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2023 में बांग्लादेश में 74,200 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया था और प्रोडक्शन करीब 6,04,000 मेट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में 76,800 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया था और प्रोडक्शन करीब 6,07,000 मेट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2025 के लिए मतलब इस साल के लिए बांग्लादेश में 70,900 हेक्टेयर में लहसुन लगाया गया है। पिछले साल के मुकाबले करीब 1,100 हेक्टेयर लहसुन की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ा है। मार्केट में लगातार नेगेटिव न्यूज फैलाते व्यापारी यह बातें फैला रहे थे कि बांग्लादेश में लहसुन का डबल बुवाई का एरिया बड़ा है। उनको यह समझ नहीं थी कि बांग्लादेश विश्व की सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से काम खेती वाला क्षेत्रफल है। इसमें अगर डबल लहसुन बुवाई की जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ? आप डाटा को समझिए तो बांग्लादेश में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1.5% ही लहसुन की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ा है। इस हिसाब से इस साल भी बांग्लादेश में लहसुन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी एक एक कैलकुलेशन को आप अच्छी तरह से समझे और उससे भारत के निर्यात को कितना बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है यह समझने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की इतनी आयात की जरूरत भारत के लहसुन निर्यात को क्या फायदा? बांग्लादेश की लहसुन जरूरत से भारत को जो फायदा हो रहा है उसमें सबसे पहले बात यह है कि बांग्लादेश सस्ते लहसुन को हमेशा प्राथमिकता देता है। पूरे विश्व में सबसे सस्ता लहसुन भारत का है और क्वांटिटी भी इस बार मिल जाएगी ऐसी उम्मीद भी है। इस हिसाब से भारत के लहसुन को बांग्लादेश प्राथमिकता देगा। दूसरी बात चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापार खाद्य है, वह करीब $17 बिलियन है और भारत के साथ जो व्यापार कहते हैं वह करीब $9 बिलियन है। व्यापार खाद्य बढ़ने से डॉलर की कीमत कड़ी होती है। बांग्लादेश लगातार कई सालों से डॉलर की कीमत के वजह से अपनी महंगाई को काबू नहीं कर पा रहा है। इस हिसाब से भारत से आयात करने में बांग्लादेश को डॉलर का फायदा भी हो सकता है। इसलिए बांग्लादेश की मांग भारत को प्राथमिकता दे सकती है और कई सारी चीज है जो भारत के लहसुन को बांग्लादेश में निर्यात के लिए आकर्षक दिख रही है। खास करके बांग्लादेश और भारत की एक समान क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन का कम खर्च, प्याज निर्यातक की पहले से ही चलो सप्लाई, ऐसी कई बातें हैं जो बांग्लादेश निर्यात के लिए उज्जवल संजोग पैदा कर रही है। इन सभी बातों का यह मतलब नहीं है कि किस पूरी तरह से माल रोक के चले, माल मिलता रहेगा तो ही निर्यात होता और आगे जाकर भविष्य अच्छा होगा। हमारा यही प्रयास है कि तथ्यों के साथ यह बात सब तक पहुंचाई जाए कि यह बिल्कुल लहसुन फेंकने का नहीं है या नीचे भाव में फैक्ट्री वालों को देने का नहीं है व्यवसाय जम के निर्यात करने का और अपनी पहचान बनाने का है। यह बात की बुवाई की। अब बात करते हैं बांग्लादेश के आयात की। हमारे चैनल सिर्फ तथ्यों पर ही डेटा निकालती है, इसलिए वास्तविक बात ही रखती है। हमने बांग्लादेश ट्रेड की वेबसाइट से डाटा निकाला और मालूम किया कि वर्ष 2023 में बांग्लादेश में कुल 1,66,000 टन लहसुन का आयात किया था, जिसमें बांग्लादेश में चीन से करीब 1,14,000 टन, भारत से 52,000 टन, पाकिस्तान से 1,500 टन, इजिप्ट से 110 टन जितना माल इंपोर्ट किया था। अब आप हमारी वीडियो में पहले दिखाए गए 2023 के अंकों को देखें तो इस साल से करीब 2,000 हेक्टेयर में बुवाई कम हुई थी और बांग्लादेश में 1,66,000 टन मतलब करीबन 32 लाख बैग का इंपोर्ट किया था। 2023 के मुकाबले बांग्लादेश की पॉपुलेशन में 4% के हिसाब से वृद्धि हुई है, जबकि लहसुन की वृद्धि इतनी नहीं हुई है।
प्राइवेट डाटा एजेंसी के मुताबिक वर्ष 2024 में बांग्लादेश ने करीब 2 लाख टन मतलब 40 लाख बैग का इंपोर्ट किया था। यह दिखाता है कि बांग्लादेश में हर साल लहसुन की खपत बढ़ती जा रही है। अब आप फिर से हमने जो बुवाई के आंकड़े रखे हैं उसको याद करें तो पिछले साल के मुकाबले बुवाई सिर्फ 1.5% बढ़ी है। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर देखें तो इस बार बांग्लादेश करीबन 2 लाख से ज्यादा टन लहसुन का इंपोर्ट कर सकता है। मतलब इस साल बांग्लादेश का कुल आयात 40 से 50 लाख बैग रहने की उम्मीद है।